हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट 2 लेक्चर हमारे थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए नहीं हो पाया। चलो आज से फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हमारा लास्ट हम लोग पहुंच गए हैं सॉलिड स्टेट में। हाँ, तो क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने, डिफेक्ट देख रहे थे, इम्परफेक्शन इन सॉलिड यानी डिफेक्ट देख रहा था। तो इसमें हम लोगों ने बात किया था शुरू में, पहले तो 2 पार्ट में बांटे थे, एक पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा लाइन डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं था, सिर्फ उसके बारे में ये जाने थे कि हम लोग कि उसमें जो डिफेक्ट हुआ क्या होगा, एक एलोंग द लाइन होता है। बाकी हम लोग बात कर रहे थे पॉइंट डिफेक्ट का। तो पॉइंट डिफेक्ट में फिर हम लोगों को यहाँ 3 टाइप पढ़ने थे, एक स्टोइकोमेट्रिक, दूसरा नॉन स्टोइकोमेट्रिक और तीसरा इम्प्यूटी डिफेक्ट। ठीक है, 3 तरीके हैं। तो जिसमें हमने पहला देख लिया है, कौन सा है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट देखा है, जिसमें हमने 2 टाइप पढ़े थे, स्पेशली शॉर्टकी एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट, राइट। उसके बाद उसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, वो कैसे होता है, सब चीज़ हम लोग देख लिए। तो सब पॉइंट आप ध्यान रखोगे, उस पर क्वेश्चन बनेगा। ओके, नाउ दूसरा है हमारा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो पहले हेडिंग डालोगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। सेकेंड, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोइकोमेट्रिक में क्या हुआ था, उसमें जो है केटाइन और एनाइन का रेशियो चेंज नहीं हुआ था। इसकी वजह क्या थी, हम लोग देखे थे आगे चल के 2 पढ़ा था जब, शॉर्टकी और फ्रैंकी। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ था, शॉर्टकी में क्या होता है, इक्वल अमाउंट में केटाइन और एनाइन दोनों मिस होगा। अगर एक केटाइन मिस होगा तो एनाइन भी एक मिस होगा, 2 होगा तो 2 होगा, इसलिए उसके रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी रेशियो ऑफ केटाइन बाय रेशियो ऑफ एनाइन, यानी जितना ऊपर से घट रहा है उतना नीचे से भी घटेगा, इसलिए रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं फ्रैंकेल में भी क्या हुआ था, उसमें तो मिस हुआ ही नहीं था, उसमें क्या हुआ था, डिसलोकेशन हो गया था। केटाइन अपनी पोजीशन जो है, नॉर्मल पोजीशन को क्या करता है, छोड़ देता है और कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई कर लेता है, यानी वो उसके अंदर ही रहता है। तो इसलिए वहाँ पर तो मिसिंग हुआ ही नहीं, इसलिए वहाँ तो और भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तो कम से कम शॉर्टकी में ऐसा था कि मिस हुआ था, लेकिन मिस होता है इसलिए यहाँ नीचे जोड़ा है क्योंकि दोनों इक्वल रेंज में क्या और इक्वल अमाउंट में मिस कर रहे हैं। ओके, केटाइन अगर एनाइन को मिस कर रहा है तो एनाइन भी केटाइन को मिस कर रहा है, दोनों एक दूसरे को मिस करता है। ओके, आइए हम लोग बात करते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक में। तो पहला पॉइंट इसमें ये होगा कि इसमें जो है रेशियो चेंज होगा। लिखोगे फर्स्ट पॉइंट, रेशियो ऑफ केटाइन एंड एनाइन चेंजेस। रेशियो क्या होगा, केटाइन और एनाइन का चेंज करेगा। इसमें हमें पढ़ने हैं 2 टाइप, 2 वेज हैं इनमें। पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। तो यहाँ पर दोनों जगह में क्या आया, मेटल आ गया। तो पहले थोड़ा सा मेटल की बात कर लेते हैं। मेटल क्या है, वो एलिमेंट जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी हो यानी रिलीज करता हो, हैविंग इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी एंड, अब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्या बनाएगा, जनरली फॉर्म केटाइन, जनरली क्या बनाएगा, केटाइन बनाएगा। चलो जल्दी से यहां तक नोट कर लो, फिर 1-1 करके देखते हैं दोनों को। हो गया, आ जाओ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट की। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, हेडिंग डालोगे पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट।
यानी लैटिस में क्या होगा है, दो आयन्स होते हैं, एक केटायन और दूसरा एनायन। केटायन कौन बनाएगा, मेटल बनाएगा। यानी यहाँ पे मेटल केटायन की संख्या को हमें बढ़ाना है 2 के। तो कैसे बढ़ा सकते हैं, वो साइलेंसर वाला बात याद है, 3 इडियट में जो था साइलेंसर ने क्या बोला था कि अपना नंबर बढ़ाना है तो 2 तरीका है टॉप करने का, या तो दूसरे का नंबर कम कर दो या अपना नंबर बढ़ा लो, है ना। तो यहाँ पर भी वही बात होगी। मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 तरीके से हो सकता है, 2 वेज। एक पहला, व्हेन एनायन is missing from its lattice site। पहला तरीका क्या है, एनायन को ही मिस कर दिया, यानी एनायन क्या, यानी दूसरे का नंबर कम कर दिया तो अपने आप बढ़ गया ये, है ना। तो पहला तरीका है जब व्हेन एनायन इज मिसिंग, एनायन को क्या करना है, मिस हो जाएगा तो क्या होगा, अपने आप केटायन की संख्या बढ़ जाएगी, रेशियो चेंज हुआ। एक बात, अब ये होगा कैसे वो हमें दिखाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जल्दी से इतना नोट कर लो क्योंकि हमें थोड़ा सा ऊपर स्पेस चाहिए। व्हेन एनायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट, देखो क्या होगा, कैसे होगा ये देखो। ठीक है, ये है NaCl क्रिस्टल है, तो इसमें क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। अब देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, Cl की जगह क्या है, माइनस की जगह खाली है। होता कैसे है ऐसे, देखो जब सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को हीट करते हैं किसके एटमॉस्फेयर में, सोडियम मेटल के एटमॉस्फेयर में, ये क्या है, सोडियम मेटल वेपर। सोडियम मेटल वेपर के एटमॉस्फेयर में इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो सोडियम मेटल कैसा है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, कैसे, एज ए सोडियम आयन के तौर पे, किसके ऊपर, क्रिस्टल के ऊपर। अब ये क्या होता है, इसमें इस लैटिस में जो एनायन है ना, वो क्या करता है, न्यूली फॉर्म सोडियम आयन के साथ कंबाइन करता है, Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो ये जगह क्या हो गया, यहाँ जो Cl माइनस वो क्या किया, उस Na प्लस के साथ क्या किया, कंबाइन करके तो कर लिया। तो ये जगह क्या हो गई, खाली हो गई। किसकी जगह खाली हुई है, एनायन की। इसको हम क्या कहेंगे, एनायनिक वैकेंसी। ओके, अब इसके यहां से निकल जाने की वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब यहां से आयन निकल गया, यानी कोई केटायन की संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये जो क्रिस्टल कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो ऐसा तो होगा नहीं, इस पर क्या होता है, ये न्यूट्रल होना चाहिए। तो ये अपना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इसकी इस पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको कैसी जो एनायनिक वैकेंसी, इसको अब हम कहेंगे एफ सेंटर। क्या कहते हैं, एफ सेंटर या फिर कलर सेंटर। एफ सेंटर या फिर कलर सेंटर। एनायनिक वैकेंसी ऑक्युपाइड, इसको ऑक्युपाई कौन करेगा, ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और फिर वहां से क्या होगा, जब
ऊपर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलता है, वेवलेंथ मिलता है जो हमें दिखता है। तो इसलिए सोडियम क्लोराइड को जब हीट करोगे तो आपको येलो कलर नजर आता है, इसकी वजह यही होती है, ये इलेक्ट्रॉन, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, एफ सेंटर बोलेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से ये डायग्राम बना लो। When sodium chloride crystal is heated in the atmosphere of sodium metal deposited at NaCl crystal as sodium आयन, ऐसे ही डिपॉजिट होगा, सोडियम आयन के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, मिटा दे इधर। उसके बाद क्या होगा, देन एनायन फ्रॉम लैटिस कंबाइन विथ न्यूली formed sodium ion and create anionic vacancy। क्या होगा, anionic vacancy क्रिएट हो जाएगी। to maintain electrical neutrality, to maintain electrical neutrality, electron occupies the site of anionic vacancy called it, क्या कहेंगे, एफ सेंटर। इसे क्या कहेंगे, एफ सेंटर कहेंगे। एफ सेंटर इज responsible for color of crystal, color of crystal, intensity of color of crystal, sorry, intensity of color of crystal will increases with increase of F सेंटर। जितना ज़्यादा F सेंटर होगा उस क्रिस्टल की कलर की इंटेंसिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। ओके, एंड तो इस टाइप का आपको डिफेक्ट जो है कौन शो करेगा, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट shown by compound which shows
शॉटकी डिफेक्ट। जो एग्जाम्पल हम लोगों ने शॉटकी डिफेक्ट में पढ़ा था वही जो शॉटकी इफेक्ट शो करेगा वही इस टाइप का भी डिफेक्ट शो करेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लो, फिर इसके बाद अगला बताते हैं। चलो दूसरा है हम लोग अभी कौन सा देख रहे हैं, मेटल एक्सेस ही देख रहे हैं। उसमें एक तो तरीका हो गया कि एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई, ठीक है, उसको कौन ऑक्युपाई किया, इलेक्ट्रॉन, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ सेंटर यानी कलर सेंटर, यानी क्रिस्टल कलर के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। और इस तरह का डिफेक्ट कौन शो करेगा, जो शॉटकी इफेक्ट शो करेगा। दूसरा है when extra cation in the interstitial साइट। कब एक्स्ट्रा कीटाइन हो, कहाँ, इंटरस्टिशियल साइट में। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल, वाइट इन कलर। ये कैसा कलर होता है, वाइट इन कलर होता है, कहाँ पे, एट रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे ये कैसा है, वाइट कलर का होता है। बट ऑन हीटिंग turns yellow due to release of oxygen। ठीक है, ये क्या हो जाता है, जब इसको हीट करते हैं तो कैसा होता है, येलो कलर हो जाता है। कैसे होता है, उसका वजह है कि यहाँ पे से ऑक्सीजन रिलीज करता है। और कैसे होता है वो हम उसको आपको डायग्राम के साथ बताते हैं, जल्दी से इतना नोट कर लो। ठीक है, आ जाओ। हमारे पास क्या एग्जाम्पल लेके चले हम लोग, जिंक ऑक्साइड। देखो ओके, Zn प्लस 2 O डबल माइनस Zn प्लस 2 O डबल माइनस। ठीक है, जब इसको हम हीट करते हैं तो कुछ इस टाइप की बात होती है। Zn प्लस जो है ये इंटरस्टिशियल साइट को क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा। अब इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो उसको मेंटेन करने के लिए इसका पड़ोसी का जो इंटरस्टिशियल साइट है उसको ऑक्युपाई करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। ओके, और फिर यही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट से फिर कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, वेवलेंथ दिखाई देगा, यानी कलर इंपार्ट करेगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, इस बारे में लिखा देते हैं। चलिए आ जाओ, लिखोगे इसके बारे में, when zinc oxide crystal is heated
तो क्या होगा, Zn प्लस 2 ion occupies the interstitial site, okay, and to maintain the electrical neutrality, electron occupies neighboring interstitial site and impart color to the crystal, ओके। और इस तरह का डिफेक्ट कौन शो करेगा, बता सकते होगे, बता दो, शॉर्टकी या फ्रैंकल? हाँ, कौन करेगा? दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट shown by compound which shows कौन सा? फ्रैंकल डिफेक्ट, ओके। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। ओके, चलिए दूसरा है, एक कौन था? मेटल एक्सेस हो गया, और दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। हेडिंग डालोगे, सेकेंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप का डिफेक्ट, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट shown by transition metal which shows variable valency, which shows क्या करता हो? वेरिएबल वैलेंसी शो करता हो, वेरिएबल वैलेंसी, लाइक आयरन, निकेल, कॉपर एक्सेट्रा, ओके। फॉर एग्जाम्पल ले लो, जैसे FeO, आयरन ऑक्साइड, बट इट इज फाउंड एज, ये ऐसे नहीं पाया जाता है, ये फाउंड एज है Fe0.95O, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन में जो दिख रहा है, यही बताता है नॉन स्टॉइकोमेट्री को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? दैट इज 95 आयरन एटम कंबाइन विथ 100 ऑक्सीजन एटम। इसका क्या मतलब है कि इसमें, इस कंपाउंड में आयरन एटम की संख्या कितनी है? 95 है, जबकि ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी है? 100 है। तो क्या हुआ? यहाँ पर रेशियो चेंज हुआ ना, ठीक है। तो होता कैसे है वो देखो, अब यहाँ समझ में आ गया? जल्दी से इतना नोट कर लो। चलिए देख, इसमें क्या होता है,
ओके। ठीक है, ये कौन सी वैकेंसी हो गई, यहां से कौन गायब हो गया, मेटल आयन गायब हो गया, हम इसे क्या बोलेंगे, केटायनिक वैकेंसी। ओके, अब इसके यहां से मिस हो गया है ये वैकेंसी, Fe+2 यहां पे है नहीं, ये क्या हो गया, मिस हो गया। तो ये क्या होगा, इसका चार्ज कैसा हो गया, अब ऑक्सीजन आयन का क्या हो गया, अमाउंट बढ़ गया, इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखेगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा, इसमें से 2 ऑक्सीजन एटम या सॉरी आयरन एटम इंक्रीजेस इट्स वैलेंसी, Fe+2 से कहाँ पहुंच जाएगा, Fe+3 पहुंच जाएगा। और एक और भी बढ़ गया, Fe+2 से कहाँ पहुंच गया, अपनी वैलेंसी क्या करेगा, बढ़ा लेगा। चाहे किसके लिए, इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। देखो तो अब इसका मतलब इस क्रिस्टल में सिर्फ Fe+2 ही नहीं है, इसमें Fe+2 तो है ही, साथ साथ Fe+3 वाले भी है। इसी को कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो। ओके, अब इस पे क्वेश्चन आता है, वो देखते हैं हम लोग। मेन हमारा इस पे जो क्वेश्चन आता है वो बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है कुछ। देखो लिखोगे क्वेश्चन, ए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड Fe0.96 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है देन फाइंड परसेंटेज ऑफ Fe+2 एंड Fe+3, परसेंटेज या फिर फ्रैक्शन। तो कैसे निकालोगे, हमको मालूम हो गया, इसका मतलब यहाँ पे इस कंपाउंड में Fe जो है सिर्फ Fe+2 नहीं है, क्या है, Fe+3 भी है। उन दोनों को हमको निकालना होगा। कैसे निकालोगे, देखो सिंपल है, बहुत आसान है। आप देखो क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा से आता है। देखो क्या करना है, यानी हमें ये मालूम हो गया कि उस कंपाउंड में दोनों है, कौन कौन है, Fe+2 भी है और Fe+3 भी है। उस कंपाउंड में Fe+2 भी है, हाँ पूछ भी रहा है, Fe+2 और Fe+3 ये दोनों हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि Fe+2 का संख्या है x, और अभी हमने बताया था इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड में आयरन एटम की संख्या कितनी है, 96, और ऑक्सीजन का 100। तो 96 में ही दोनों होगा। तो इसका x है, तो इसका कितना होगा, बोलो, हाँ 0.96 माइनस x, उसी में से ना घटेगा ये। अब इसके बाद ये इसके आने से, इसका अपनी वैलेंसी बढ़ाने की वजह से इसका क्या हो, ये इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी 0 हो गया, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, तो देखो, तो x इस पर कितना है 2, तो x इंटू 2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर, रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, वैसा निकालेंगे आप। इसका हो गया x2 + 2। उसके बाद इसकी बात करो, देखो इसके ऊपर कितना है चार्ज, +3, तो 3 इंटू 0.96 माइनस x हो गया। और साथ में कौन है उसमें, देखो ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन कितना है 1 1 इंटू ऑक्सीजन पे कितना होता है -2 और इस पर चार्ज क्या हो गया होगा 0 तो इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो तो ये क्या हो गया 2x प्लस ये हो जाएगा 36 18 9 3 27 28 2.88 होगा -3x बराबर -2 बराबर 0। अब देखो तो 2x अब -3 से क्या हो गया तो इसको पहले इसको घटाओ तो कितना बचेगा इधर 2.88 -2 कितना हो गया 0.88 और 2x -3x कितना हो गया -x को उधर ले जाओ तो इस तरह से देखो तो x का वैल्यू आ गया आपको 0.88। अभी आंसर में हम लोग नहीं पहुंचे हैं, इतना x का वैल्यू निकल गया तो इसका भी वैल्यू निकल जाएगा 0.96 -x। पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मिटा दो ऊपर में, आप लोग लिख लिए होगे। देख अब परसेंटेज ऑफ Fe या फिर +2 या फिर फ्रैक्शन ऑफ Fe +2 तो Fe +2 का x का वैल्यू निकल गया कितना 0.88 और टोटल कितना है Fe 0.96 तो 96 से क्या करेंगे हम लोग टोटल से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 0.96 और इंटू 100। अभी सॉल्व करो जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका हो गया। इसी तरह से फिर परसेंटेज ऑफ Fe +3 बोलो कितना हो जाएगा घटा दो इसमें से तो 6 या 2 8 कितना हो गया 0.06 0.96 माइनस 0.88 0.6 होगा बाय 0.96 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करो जेड वैल्यू आया जो जेड के वैल्यू बराबर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यही है आपको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो जल्दी से नोट कर लो, एक क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं। ओके चलो, तो बोर्ड पे 2 क्वेश्चन मैंने टांग दिए हैं, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। एक है ऑक्साइड है निकेल का जिसका दिया हुआ निकेल 0.098 ऑक्सीजन और आपको फ्रैक्शन पूछा है Na+2 और Na+3 का बना लोगे। और दूसरा पूछ रहा है क्रिस्टलाइजेशन FCC यूनिट सेल विथ एज लेंथ 0.556 nm तो कैलकुलेट डेंसिटी इफ इट कंटेन्स 0.1% फ्रैंकेल डिफेक्ट एंड 0.1% शॉर्टकी डिफेक्ट। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। एंड हमारा लास्ट बच गया है कौन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, वो भी देख लेते हैं। कौन कौन हो गया स्टाइकोमेट्री हो गया नॉन स्टाइकोमेट्री हो गया। ठीक है, थर्ड है हमारा इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, तीसरा है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट इम्प्यूरिटी डिफेक्ट या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं डोपिंग और इसको एक और नाम से जानते हैं also called extrinsic defect extrinsic defect। देखो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं when NaCl is doped with स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड। किसके साथ NaCl क्रिस्टल को डोप किया गया है किसके साथ स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड के साथ। अब देखो यहाँ पे Na क्या होगा Na प्लस में होगा और Cl माइनस में होगा। ये इधर देखो इधर क्या होगा स्ट्रॉन्शियम पे +2 चार्ज इस पे तो Cl -1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ये स्ट्रॉन्शियम आयन क्या करता है Na+ की जगह को ऑक्यूपाई करता है। तो देखो तो उस पर क्या है +2 चार्ज है, इस पे सिंगल चार्ज है। तो एक स्ट्रॉन्शियम आयन कितना को रिप्लेस करेगा 2 सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा। 1 since 1
स्ट्रोंशियम आयन रिप्लेसेस क्या 2 सोडियम आयन। ओके, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं, जल्दी से इतना नोट कर लीजिए। हमें यह मालूम हो गया है कि एक स्ट्रोंशियम आयन 2 सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा, उसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा वो देखना है हमें। ठीक है, चलो करो, जल्दी से नोट कर लो। देखो अब जो है हमें ये मालूम हुआ कि स्ट्रोंशियम आयन सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा, तो कैसे करेगा देखो। ठीक है, अब यहां पे ये जो है किसका क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है। NaCl का क्रिस्टल, तो यहां पे क्या होगा Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, फिर यहाँ Cl माइनस Na प्लस और Cl माइनस, यहाँ Na प्लस Cl माइनस और Na प्लस। अब इसको डोप किया गया है, डोप विथ किसके साथ, स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ। तो क्या होगा अब ये हमें अभी भी मालूम हो गया है कि स्ट्रोंशियम क्लोराइड अकेले जो है 2 सोडियम आयन को क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ऑक्यूपाई करेगा तो उसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा, देखो तो दो जगह यानी सोडियम 2 जगह से खाली होगा, तो एक जगह को तो कौन ऑक्यूपाई कर लेगा। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे ले रहे हैं Na प्लस और Cl माइनस, यहाँ पे भी हमने लिया है Na प्लस, फिर यहाँ लिया है Cl माइनस। अब यहाँ पे कौन आना चाहिए, Na प्लस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ गया है स्ट्रोंशियम आयन, फिर यहाँ आ गया Cl माइनस और फिर कौन आएगा यहाँ पे Na प्लस और यहाँ Cl माइनस। अब देखो इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गया, लेकिन अब यहाँ पे Na प्लस तो आएगा नहीं। Na प्लस की जगह कौन थी, एक यहाँ थी और एक यहाँ थी, 2 में से एक जगह पर तो इसने ऑक्यूपाई कर लिया, एक जगह क्या हो गया, खाली हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, केटायनिक वैकेंसी। कौन से केटायन की जगह हो गई, तो ये हो गया केटायनिक वैकेंसी। तो देखो एक स्ट्रोंशियम आयन आया तो कितना वैकेंसी क्रिएट हुआ, एक क्रिएट हुआ, मतलब 1 स्ट्रोंशियम आयन इक्वल टू 1 कैटायनिक वैकेंसी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जल्दी से इतना डायग्राम बना लो तो जल्दी से, फिर कर लिए। चल तो लिखेंगे इसके बारे में मेन पॉइंट जो हमारे यहाँ से भी ये पता चल गया कि 1 दैट इज 1 स्ट्रोंशियम आयन इक्वल टू 1 कैटायनिक वैकेंसी। ओके, चलिए यही था आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट। चलो तो इस तरह से हमारा सॉलिड स्टेट यहीं फिनिश होता है। अब इसमें थोड़ा सा बच जाता है क्या क्या, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो ये सब बात आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, वहाँ मैग्नेटिज्म में आपको बजाबता, क्योंकि वहाँ पर उनका ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पढ़ोगे। मेरे को जो केमिस्ट्री में पढ़ाना था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, और इस बार जो है सिलेबस में आपको वो है नहीं, इसलिए हम उसको टच नहीं करेंगे। हम लोग अब अगला क्लास हमारा शुरू होगा किस पे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा कौन सा, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम लोग उसे पढ़ेंगे, और आप इसका यहाँ पे सॉलिड स्टेट यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, तो आपको कुछ क्वेश्चन दिया था उसको बना लेना, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जितना क्वेश्चन बनाओ। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा हाथ साफ हो गया होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।